सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ बिहारी। अयोध्या कांड में जो आस्था पर आघात हुआ है, उसकी पूर्ति होना बड़ा कठिन काम है। जिन्होंने अपनी आस्था के कारण अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाई, अपना प्रेम दिखलाया, पैदल चलकर नंगे पांव तक वहाँ तक यात्रा की और अपनी भेंट प्रभु के मंदिर में समर्पित की। आज उनको ये देखकर कितना दुख हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा, उतनी उनकी आस्था कहाँ क्या कह रही होगी। ये बड़े विचारणीय विषय है। बहुत ही इस पर तर्क संगत विवेचना होनी चाहिए। सत्य और तथ्य की पूर्वक इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जांच समिति बैठा दी और उसको 15 दिन का समय भी दिया है, जिसने कुछ आवश्यक सूचना इकट्ठा कर वहाँ के मुखिया को भेज भी दी है। लेकिन अभी तक किसी तरह का मंदिर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात तो ये थी, यदि उसके जो मुखिया थे, जो सचिव थे, या जो विभिन्न क्रियाओं को देख रहे थे, उनका देखभाल करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों के प्रति अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। क्योंकि होना तो ये चाहिए था, यदि वो लोग पाक साफ होते तो जैसे ही एक घटना आई थी वैसे ही उनको उस संस्था के प्रबंधन से अपने को अलग कर देना चाहिए था। लेकिन वो अलग करने के बदले में मौन धारण करके बैठ गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनका मौन जो है ये उनका उस कार्य में संलिप्तता की ओर संकेत करता है। ये कैसे माना जाए कि कोई व्यक्ति सचिव हो या और चीज़ का प्रमुख हो और उसके सामने इतनी बड़ी लूट हो गई हो और उस लूट का समय समय पर उसके बारे में शंकाएं पैदा की गई हों और हर बार वो नकारते रहे, और आज इस स्थिति पर आ गए कि वो नकार भी नहीं सक रहे हैं। परंतु उसका स्पष्टीकरण देने में भी उनको अपने को सहज नहीं अनुभव कर रहे हैं। कल जब उन्होंने झंडा फहराया, झंडारोहण किया, सब लोग दिखाई दिए, इतने दिनों बाद वो लोग दिखाई दिए, लेकिन उस पर बोला कोई भी नहीं। तो जिससे ये आता है कि लोगों की आस्था पर बहुत बड़ा डाका डाला है। और इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस संस्था के जो प्रबंधक हैं, जो वहाँ उत्तरदायी पदों पर हैं, वो बिल्कुल पाक साफ हैं। अब हैं या नहीं, इसका निर्णय तो जांच ही से पता लगेगा। हमें आम जनता को लगता है कि जिस व्यक्ति के सामने उस मंदिर के निर्माण से पूर्व जिस तरह ज़मीन का अधिग्रहण किया हुआ और अधिग्रहण में जिस तरह से कीमतें पहले जो थी उससे कई गुना बढ़ गई, तो वो भी एक शंका का विषय था। उस समय भी ये प्रश्न उठा था। तब
लीपापोती हो गई थी। और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उस समय भी लोगों ने जो निर्माण कार्य का देख रेख कर रहे थे, उन्होंने उनसे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी उस निर्माण कार्य में अपना हिस्सा लिया। तो ये सारी बातें आज स्पष्ट हो रही हैं और तब उनको नकारा गया था। ऐसा क्यों? ये प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही, और ये प्रश्न चिन्ह उन पदाधिकारियों पर लगेगा जो उस समय जिनका उत्तरदायित्व इसका सही संचालन करने का था और जो सही संचालन नहीं कर पाए, या वो आँख मिचौनी खेल रहे थे क्या। तो इसलिए ये विषय बहुत ही गंभीर है और इसे गंभीरता से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है और एसआईटी की कुछ सूचनाएँ मिल गई हैं और कुछ 15 दिन बाद मिल जाएंगी। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो ही देखने लायक होगी। क्या इन अधिकारियों पर गाज गिरती है या नहीं गिरती है, या यहाँ भी लीपापोती हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो लोगों की आस्था पर बहुत बड़ा आघात पहुँचेगा। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, निरक्षीर न्याय होना चाहिए। यदि निरक्षीर न्याय नहीं हुआ तो ये जनता के साथ और दानियों के साथ धोखा का समझा जाएगा और भविष्य में इस तरह के कार्यों में लोग फिर दान देने में कतराएंगे। इसलिए इस स्थिति को बनाने के लिए इसका बहुत ही स्पष्ट और सटीक निवारण होना चाहिए। धन्यवाद।